नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएन न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मतलब हरसनपुर में, जो 15 की रात एक चोरी का घटने का अंजाम दिया गया। जो यहाँ मुखिया बैठे हुए हैं, आइए उनसे हम मिलने का प्रयास करते हैं और जानकारी जानने का प्रयास करते हैं किस तरह की यह घटना हुई है और किस तरह कैसी ये चोरी इनके घर में की गई है। सबसे पहले मैं आपका परिचय देना चाहूंगा। हाँ जी, नमस्कार। मैं निखिल कुमार गौतम, जी। सन ऑफ राम धीरज, ग्राम मतलब हरसनपुर, हम्म, थाना नगरा, जिला बलिया के अंतर्गत हमारा घर मकान पड़ता है। हम्म। आपके घर में किस तरह की चोरी की गई है? सर, हमारे घर में चोरी घर के पीछे से नई मकान बड़े भैया की बन रही है। उसके माध्यम से निरीक्षण के थ्रू पता चला, जब वो पुलिस वाले लोग जो आए थे, प्रशासन आए थे, उन्होंने फिर वो छाना-बीना, फिर पता चला कि नहीं, वो घर के पीछे जो मकान बन रही है उसके माध्यम से उन लोगों ने छत पे चढ़ा और छत से फिर दूसरे छत पे चढ़ा। छत पे चढ़ने के बाद रेलिंग पकड़ के उसके बाद दरवाज़ा तोड़ के वो लोग घर के अंदर एंट्री कर गए। एंट्री करने के बाद फर्स्ट फ्लोर का पहले उन्होंने ताला काटा, उसके बाद अलमारी तोड़ा, जो मिला वो लिए। फिर उसके बाद वो नीचे नीचे वाले फ्लोर पे आ गए। नीचे वाले फ्लोर पे आने के बाद 2 बक्सा और 1 अलमारी, चावल और ये सब ड्रम-व्रम भी खोल के उन्होंने खंगाला, देखा-टोआ, जो भी करना था उन्होंने अपना कर दिया। और हम लोग को पता कुछ नहीं चला, बगल के रूम में सो रहे थे। कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब आप अभी बताए हैं कि उन लोगों ने ताला काटा, तो ताला काटने में तो आवाज भी होती है, वो पता नहीं तो चला क्या? सर, ताला काटने का तो पता नहीं चला। ताला काट करके उन लोगों ने खेत में फेंक दिया था। हम्म। और ताला का भी पता नहीं चला, ऊपर वाली अलमारी खुली उसकी भी कितने पता नहीं। कितने धन की क्षति हुई है आपकी? लगभग 12 लाख के करीब में ये, और प्लस जेवरात। तो 12 लाख अमाउंट तो बहुत ज्यादा होता है, तो ज़्यादा 12 होता लाख है। अमाउंट कैसे आपके पास सर, है? हमारे घर बड़े भैया का घर बन रहा, तो बड़े भैया का भी कुछ पैसा था हम्म, और ये बोल के रखे थे कि अब लिंटर होने वाला है, हम्म, तो आप लोग बाबूजी से भी ये पैसा मांग के रखे थे। हम्म, और खुद ही इन्होंने पैसा हमें उसी रात कुछ पैसा उन्होंने हमें दिया था कि ये रखो, कल आएगा सेंटरिंग वाले तो उसको देना है। और लिंटर के लिए उन्होंने बोला था कि पैसा लगेगा, उस समय आप लोग थोड़ा रखिएगा। और कई सालों से हम एक गोलक 2 गोलक रखते थे। जिस समय वो नोटबंदी आई थी उस समय उस गोलक में 1,85,000 रुपए लमसम था। उसके बाद गोलक ला के दूसरा रखा गया और उसमें हर महीना जैसा आवश्यकता पड़ता था पैसे को देख करके, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000, कभी 500 भी डालते थे और वो सालों से डालते आ रहे थे। तो इतना पैसा आपने घर में रखा था, लिंटर चाहे जो भी कार्य के लिए, हम्म। तो कैसे लोगों को पता चला कि जो आपके यहाँ चोरी का उन्होंने माहौल बना करके और चोरी करने का काम अब किया? ये तो पता नहीं है कि कैसे उन लोगों को पता चला, क्या चला। हम्म, अब समझ में आया होगा, जैसे हमारे घर में हमारे बड़े भैया पायलट हैं, घर द्वार देख करके, गाड़ी घोड़ा देख करके जो भी उनको समझ में आया हो हम्म। उसके। आप पे किसी के ऊपर शक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे शक किसी नहीं से है। पुरानी रंजिश? नहीं, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई अभी मतलब नहीं है। प्रशासन पूरी मतलब लगी हुई है। तत्मते से प्रशासन लगी हाँ, हुई है इस पे लगी जांच हुई पे? है, एकदम जोर-शोरों से कर रहा है वर्क, लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुआ है। हम्म, अब सर जी बताए हैं कि हाँ, कुछ हाथ लगी है, कुछ दिनों में आपको हम्म, पता चल जाएगा। हम्म। तो पुलिस कब से छानबीन में लगी हुई है? वो 16 तारीख को सुबह में 4 बजे हमारे यहाँ दोनों 112 नंबर पे पहले कॉल किया था और वो एसओ साहब के नंबर पे भी मैंने कॉल किया था। हम्म, तो प्रशासन भी आ गई और 112 नंबर भी आए। वही लोग छत पे चढ़े, देखे ओके, सब कुछ देखने के बाद चोरी का वीडियो वीडियो सब कुछ उन्होंने बनाया। हम्म। उसके बाद फिर बताएं ऐसे ऐसे हुआ, उसको हमसे पूछे, फिर हमने उनको बाद में जा करके वहाँ एप्लीकेशन दिया। तो चोरों का कुछ सबूत नहीं मिला कुछ? अभी कुछ मिला नहीं, फिंगरप्रिंट स्टील स्टील पे रेलिंग पे है, तो सर बता रहे थे कि इस पे नहीं कुछ आ रहा। हम्म। अब और भी बहुत सारे रास्ते हैं, अब परेशान ना होइए, उसका रास्ता बनेगा। मतलब प्रशासन आपको आश्वासन दिया है? हाँ, आश्वासन दिया है हमें। और फोटो भी जहाँ जहाँ चोरियां हुई है उसका भी फोटो लेकर के गए हैं। लोग कहते हैं कि चोर कितना हो अच्छी तरीके से चोरी करते हुए कुछ ना कुछ उसके सबूते छूट जाते हैं। छूट जाते क्या हैं। उस तरह का कुछ सबूत मिला आपको? ऐसा तो कुछ हमें नहीं मिला, जो है हम लोग को पता नहीं। हम आज तक तो ऐसा कभी हमारे परिवार, हम पर डे रात में जगते थे, हमारी वाइफ भी जगती थी। ये ऐसा घटना क्या पहली बार हुआ, किससे पहले भी हो चुका है? पहली बार हुई है हम लोगों के यहाँ, आज पहली तक बार। कभी नहीं हुई है, इसलिए तो इस भरम में हम लोग सो गए, निश्चिंत थे। हम्म, और दूसरी बात, हम लोग को ये भी लग रहा है कि कुछ उन लोगों ने करके रखा था, क्योंकि पर रात हम लोग हर रात को जगते हैं, बाथरूम वाथरूम के लिए जाते आते हैं, लेकिन उस रात ऐसा हुआ कि ना हम जगे हैं ना हमारी वाइफ। और हमारा जो रूम था, मैं जिसमें मैं सोया था, उसको उन लोगों ने बाहर से
कड़ी लगा दिया था। और उसके बाद उन लोगों ने किया, हमारी वाइफ का दरवाजा खुला था और वो सुबह उठी 4 पौने 4 में लमसम, तो हम लोग को चिल्लाई और देखी तो सब बिखरा पड़ा था, तो चिल्ला करके जगाई। फिर हमने भैया को, बाबूजी को, सबको बताया और खोला गया। फिर उसी रात को फोन किया गया। जो आपने बस 12 लाख का लगा रहे हैं फिल्म के में 12 लाख का हमारा क्षति हुआ है, तो क्या 12 लाख कैश था या उसमें और कुछ? वो बहुत सारा उसमें था, जैसे कि बहुत सालों से मैंने वो उसमें बताया तो कि गोलक में डालते थे। फिर कुछ कैश कितना था? कैश कैश काउंटिंग नहीं ना सर, वो कैश गोलक में डालते आ रहे। लमसम 12, तो मैंने बताया कि 12 लाख के आसपास है, लगभग 12 लाख। हाँ, तो उसमें कुछ जेवरात भी और भी हैं, जेवरात भी ले गए हैं लोग। जितना जेवरात हुआ वो सब लेके गए। जितना मतलब कि अलमारी में जितनी थी सारी चीज खोल चुके हैं। करेंसियां हमारी माता जी मरने से पहले दी थी। माता जी के, हमारे बड़े भैया के ससुर जी हम लोगों को करेंसी देते थे। 2019 में मरी थी वो, जुलाई में। तब तो करेंसी देते, तब तक आप वो करेंसी उनका उस समय का था कि वो ऐसे 1 से लेकर के और 20-50 तक का उन्होंने दे के रखी थी। और उसके बाद वो नई जो नोटबंदी आई तो उसमें नया 50 की नोट आ गई थी। तो मैंने भी उसको मतलब मिला जो हमको, तो वो पुरानी वाले नोट हमने शादी में इन्वेस्ट कर दिया, वो तो चलती थी ना। फिर नई नोट हमने रख दिया उसके जगह पे कि चलो भैया नया नोट है, इसको रख देते हैं। तो चलिए, आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब यही उम्मीद है सर, लोग अपना, मेरी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो जाए और हम तो सुकून से रहें, और मतलब कोई कष्ट और कोई तकलीफ ना पहुंचे। जल्द से जल्द चोरी मुखबिरी जो भी कुछ किया हो वो पकड़े जाएं। ठीक, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।